मेरे सामने रोज़नामा जंग, पाकिस्तान का मशहूर तरीन अखबार, 20 मुहर्रमुल हराम 1447 हिजरी, 16 जुलाई 2025 का अखबार, बुध के दिन का अखबार। और इसकी जो शह सुर्खी है वो मैं आपको सुनाने लगा हूँ, ज़रा कान खोल के सुन लीजिए। 40,000 पाकिस्तानी ज़ाइरीन गायब। कहाँ चले गए भाई? इराक, शाम, ईरान, यहाँ जाकर कहाँ चले गए मालूम नहीं। कौन कह रहा है? विफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ कह रहे हैं। और साथ ये बात भी कह रहे हैं कि हुकूमत के पास कोई रिकॉर्ड दस्तयाब नहीं। ख़वातीन और हज़रात, सबसे पहली बात यह है, हमारी ज़ियारतें मक्के मदीने में है और हमारी तीसरी मस्जिद मस्जिद अक़सा है। बाकी इधर उधर की जो ज़ियारतें हैं ज़ायरीन, बहरहाल अहले सुन्नत वल जमात का, अहले इस्लाम का इस तरह से जाना, यानी अहले सुन्नत अहले इस्लाम के यहाँ इसका कोई सबूत नहीं कि सवाब की नीयत से ज़ियारतों के सफ़र किए जाएँ, फ़लाँ कब्र पे जाया जाए, फ़लाँ कब्र पे जाया जाए, करबला की मट्टी लाई जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। शरीयत का मिजाज इसको तस्लीम नहीं करता। एक बात तो ये मसला समझ लें, हमारा ख़बरनामा सिर्फ़ ख़बरनामा नहीं होता। हम तज्ज़िया करते हैं, हम तबसरा करते हैं, वो भी बिल्कुल इस्लाम के मुताबिक, अपने मुताबिक नहीं। पहली बात ये देखें कि आप कितनी तशवीश की बात है, वो जो रिकॉर्ड पर हैं वो बात हो रही कि 40,000 पाकिस्तानी ज़ायरीन गायब है। जो रिकॉर्ड पर नहीं है वो गायब है, वो कितनी बड़ी तादाद होगी। अब अच्छा जी, ये गायब हो गए। दूसरी बात, रिकॉर्ड क्यों नहीं दस्तयाब है? इस मुल्क का बासी इस मुल्क से दूसरे मुल्क सफ़र करता है तो उसका रिकॉर्ड तो होता है वजारत के पास, आखिर क्यों नहीं? ये रिकॉर्ड किसने गायब किया? इनकी पूछगछ होनी चाहिए। अगला सवाल, ये गायब क्यों हो जाते हैं? ये इराक, शाम, ईरान, ये कोई अमेरिका है कि लोग गायब हो जाएं? कनाडा है कि गायब हो जाएं कि वहाँ मुलाजमतें ढूंढें? नहीं, ऐसी बात नहीं है। यही गायब होने वाले लोग मुसल्लह तरबियत लेकर पाकिस्तान का रुख करते हैं, ज़ैनबीयून के नाम से, फ़ातिमीयून के नाम से और मुख्तलिफ़ नामों से, बेनामों से पाकिस्तान में दाखिल होते हैं और फिर पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में, खुसूसन पारा चिनार में, गिलगित बल्तिस्तान में, जंग में, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, कराची में, लाहौर में ये दहशत गर्दी फैलाते हैं, कत्ल आम करते हैं, खुसूसन नज़रियाती लोगों का और उलमा का। और ये इसका सरगना जो है वो ईरान है। ईरान में जब से इस्लाम के नाम पर खुमैनी इनकलाब आया और इंशाअल्लाह अब कमज़ोर पड़ता जा रहा है, तो इसने पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सी वार को तरक्की दी। हमारे लोगों को इस्तेमाल करे, हमारे वतन के ख़िलाफ़ हमारे लोगों को खड़ा कर दिया, अपने हमदर्दों को हमारे ख़िलाफ़ खड़ा कर दे। इनको हमारे लोग कहना भी गलत है। जो हमारे हों तो वो हमारे ख़िलाफ़ कैसे ही जा सकते हैं? सीधी सी बात है। तो मुक़्तदिर इदारे इस बात से बखूबी आगाह, इस हकीकत से बखूबी आगाह कि इस वक्त पाकिस्तान कितनी नाजुक तरीन सूरत हाल से दो चार है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रॉक्सी वार खेली जा रही है, पाराचिनार से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक। ये बात करके आग लगाना मकसूद नहीं है, बल्कि आग को बुझाना मकसूद है कि हम बीमारी की जड़ में पहुँचें, उस कैंसर को जड़ों से ख़त्म करें। दरख्त की जड़ों में अगर बीमारी लग जाए तो उसके पत्तों पर छिड़काव से दरख्त को नहीं बचाया जा सकता।
ये ईरान इंतहाई ख़तरनाक है। अभी जो पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई तो उसमें आप देखें ईरान सीधा सीधा इंडिया के साथ खड़ा था। ये कोई बिरादर इस्लामी मुल्क नहीं है। हमारी बदकिस्मती है कि हमारी सरहदें ईरान जैसे मुल्क के साथ मिलती हैं। तो ये 40,000 पाकिस्तानी ज़ायरीन का गायब होना, ये क्या है? ये है वो दहशतगर्दी जो ज़ियारात के नाम पे जाते हैं, बाहर जाते हैं, मुसल्लह तरबियत लेते हैं, वहाँ फिर ईरान के मफादात के लिए मुख्तलिफ़ ममालिक में लड़ते भी हैं, फिर पाकिस्तान के अंदर ईरान की रहनुमाई में ये अपनी जंग लड़ते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह नाकाम और नामुराद होंगे। पाकिस्तान इस्लाम का क़लअ था, है और रहेगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान उलमा की, नज़रियाती लोगों की, मसाजिद की, मदारिस की छावनी है। इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता।